नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श हिमाचल। आदर्श हिमाचल में हम आज आपको एक पारंपरिक गाँव अंद्रेउठी, जिसे देवस्थान भी कहा जाता है। हम यहाँ पे जिस तरह से देश भर में, दुनिया भर में जहाँ पे दिवाली खत्म हो चुकी है और उसी तरह बूढ़ी दिवाली भी यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। 1 महीने के बाद अमावस्या का जो दिन आता है, बूढ़ी दिवाली के पीछे क्या राज है, क्या क्यों मनाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताएँगे। यहाँ पर क्यों क्यों मनाई जाती है। माना जाता है कि हिमाचल के 4 ज़िलों में कुल्लू, शिमला, सिरमौर और लाहौल के जनजातीय क्षेत्र में भी बूढ़ी दिवाली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। और इन दिवाली के पीछे क्या है, क्यों है, और भगवान परशुराम और माँ अंबिका तथा उनके भ्रमण के पीछे जो है, जब वो भ्रमण पे निकले थे हिमालय की तराइयों के लिए ऊपर, तो उन्हें कुछ राक्षसों ने सांप के रूप में आक्रमण किया था। आक्रमण के तौर पर भगवान परशुराम ने इस उनका उस राक्षस का सर्वनाश किया। और इस तरह से इस बूढ़ी दिवाली के पीछे क्या परंपराएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय देवलोक और देवताओं के कारदार, परशुराम कारदार, देवता महासू और देवता बंद्रा के कारदार से के लोगों से हम खासी बातचीत करेंगे और जानेंगे बूढ़ी दिवाली के पीछे क्या रहस्य है और क्यों मनाई जाती है। और जिस तरह से हम इस गांव की बात करें, ये एक स्थान के देवस्थान के नाम पे जाना जाता है। ये यहाँ पे ब्राह्मण बहुल ये गाँव है। ये यहाँ पे ब्राह्मणों की जो एक परंपरा रही है, जो देवताओं के साथ क्यों जुड़े हैं और क्या क्या इनका योगदान रहता है। और दिवाली यहाँ और भी 2 त्योहार इस गांव में मनाए जाते हैं, जिस तरह जागरा है, ठिरशू है, छपोटी का मेला भी। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और जानेंगे कुछ चीज़ें इस बूढ़ी दिवाली के पीछे क्यों मनाई जाती है और क्या खास बातचीत है। आइए बात करते हैं। जिस तरह के पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो बूढ़ी दिवाली है, इसमें नाटी स्वांग और बिरह गीत, ब्रेच, भ्यूरी, रासा आदि गीतों रात को मशाल लेके निकलते हैं। प्रकाश उत्सव के तौर पे भी ये दिवाली, बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, जिससे ठीक 1 महीने बाद परंपरागत दिवाली और बूढ़ी दिवाली में 1 महीने का जो अंतर रहता है, पिछले एक अमावस्या दूसरी अमावस्या के बीच ही मनाई जाती है। तो इन सारी कड़ियों और राज को जानने के लिए बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ। तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं, आइए। मैं सुखचैन सिंह चाकरी से हूँ, जो देवता मासू का माली भी हूँ। और ये जो दिवाली है, ये पूर्व जन्म से चली आई है और इसको इसी तरह से मनाया जाता है। और बाकी सब लोग मिलकर इसको मनाते हैं। बाकी ऐसा कि भाई जो भी कुछ है, प्रथा जो पहले से चली आई वो चल रही है, आगे को भी ऐसे ही चलेगी। बाकी जो भी कुछ है, मतलब इस तरह से जो इस तरह के जो त्योहार हैं हमारे, तो इसके पीछे गाँव में जो है बहुत सारे लोग जो है अब इनको पीछे छोड़ रहे हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है कि इन संस्कृति और इन मान्यताओं से जुड़े रहना चाहिए, आना चाहिए, जुड़े रहना चाहिए। और नई पीढ़ी को क्या संदेश? नई पीढ़ी को भी यही संदेश है कि भी सब लोग मिलकर देखें। और ये हमारे परशुराम यहाँ पर रहते हैं, उसके मासू देवता तो उसके बाद आया लास्ट में। पहले परशुराम था और उसके बाद ये देवता मासू भी है, जिसमें कि भी हर चीज़ें जो भी मनाए जाते त्योहार, वो उसी तरह से मनाए गए हैं। जिस तरह यहाँ बंद्रा देवता को लाया जाता है बूढ़ी दिवाली पे, तो ये पहले दिन आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? पहले दिन इनको क्यों बुलाया जाता है, एज ए मेहमानी के तौर पे, या फिर ये 5 स्थान में से सबसे जेठ स्थान अंद्रेउठी स्थान मनाया जाता है, जिसमें ये 5 स्थान कौन कौन से हैं? 5 ये है, मतलब रोडू तहसील में जितने 5 स्थान है। अच्छा, ये मतलब 5 स्थान से जेठ स्थान यहाँ माना जाता है। तो जेठ स्थान का मतलब क्या है? जेठ स्थान का मतलब यह है कि वो सब का गुरु है। अच्छा, 5 स्थान में से अच्छा, सबसे बड़े मतलब हाँ, सबसे बड़ा यही माना जाता है। तो बाकी ऐसे कि भाई बूढ़ी दिवाली जो है पहले से जो है मनाई जाती है। इसका भी तो एक ऐसा है कि भी त्यौहार जो है ये सबसे बड़ा त्यौहार है। देवता चिंचर जो है इसमें आता है हर वक्त। पहले मेसर आता था, वो भी मतलब किसी कारण से मतलब नहीं आए,
तो उसके बाद ये देवता देव कारण रहे यहाँ के लोगों को आपसी मनमुटाव हो रहा है। ये मनमुटाव की वजह से मतलब कुछ, हाँ, दिवाली में कुछ पहले रफड़ा पड़ा है, जिसकी वजह से जो है मतलब मेश्वर नहीं आया, वो बमनोली में ही रोक दिया गया। हाँ, ऐसा है। तो ठीक है, धन्यवाद। घर ना मैं सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं और कीर्तिपाल बालनाटा फैमिली से हूँ। यहाँ जो हमारे से पूछा जा रहा है कि ये दिवाली क्यों मना रहे हैं, तो दिवाली का जो पर्व हम, क्योंकि बुजुर्गों से हमारी जो प्रथा है, हमारे को अपने उसमें बड़े भाट बोलते हैं, बालनाटा उसे पुकारते हैं। तो हमारा सबसे पहले परशुराम हमारे उसमें आया था कोटी में। कोटी से जैसे ही अब हमारे देवता बोंद्रा से भी पहले से ही हमारे जुड़ाव है, तब से हम पुरोहित है देवता बोंद्रा के, और उस युग से जो है यहाँ मनाया जाता है। हमारे युग से जो है आगे पुरोहित भी होता है, और यहाँ भी जो दिवाली मनाई जाती है ये भी इस युग से जो है हमारे को स्थान दिया गया है। बोलते हैं अंद्रियोठी स्थान है एक प्रकार से। तो इस युग से दिवाली का जो चला हुआ परंपरा चली हुई है, पहले हमारे फादर थे वो है नहीं, अब हम इस कार्य को चला रहे हैं। अब आगे भी जो दिवाली को कर रहे तो हम हर साल इसी तरह से मनाएंगे। देवते की उससे चला हुआ है हमेशा का जो जिस तरह से यहाँ पे परशुराम का मंदिर माना है, परशुराम भगवान नारायण के अवतार माने गए हैं, तो क्या यहाँ पे बलि प्रथा या कुछ दूसरी ऐसी प्रथाएं हैं जिससे मतलब समाज के लिए और दूसरे चीजों के लिए गलत मैसेज आए? अब देखो, जो बलि प्रथा की बात है, परशुराम जी तो कभी बलि प्रथा का है नहीं, कभी हमने न पढ़ा, इतिहास में पढ़ा, न कोई है। भगवान है तो भगवान परशुराम। जहाँ हम जाते हैं भूडे होते हैं, भूडे 3 जगह होते हैं, इधर समरेरी में, आगे छूछ में, और पर उसमें स्पैल में। परशुराम को बोलते हैं, जब भी देते हैं कोई परशुराम के नाम से देते हैं, लेकिन परशुराम के सामने कभी ना काटा गया कोई बलि व्रत है, ना कोई ऐसे। हाँ, यहाँ हमारा और मासु देवता का और वो मंदिर है, यहाँ हमारे टाणे यज्ञ कोई ऐसी वैसी चीजें चले रहती है उसमें तो, लेकिन परशुराम का अभी तक कोई भी हो नहीं यहाँ पर कोई। जिस तरह आज बूढ़ी दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है पूरे 4 जिलों में हिमाचल के, तो यहाँ भी मनाया जा रहा है, तो यहाँ देवता बोंद्रा विशेष तौर पे आते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है और क्या मान्यता है? बस यही है कि हम इसके पुरोहित हैं, देवता के पुरोहित है पहले से, बल्कि ये भी इतिहास था पहले के भी, हमारा मेश्वर देवता मेश्वर भी, उसके भी हम पुरोहित है। पहले वो आते थे यहाँ पर, वो किसी कारणवश देवता नहीं, लेकिन अब जो हमारा बोंद्रा महाराज जी,
अब उसके बाद से ये चले हुए हमारे को यही पहले से कि भाई यही चले हैं इसमें दिवाली में, तो इसी उस पर जिस तरह ये हमारे मेले और जो हमारी परंपराओं को संजोए रखती है, संस्कृति को संजोए रखते हैं इस तरह के त्यौहार, तो इस पर आप कोई विशेष कदम उठा रहे हैं गांव में? सभी लोग किस तरह से इसको निभाते हैं और करते हैं, या सभी लोग, सभी समुदाय के लोग यहाँ पे हम मिलके इसको चला रहे हैं? हाँ, ये तो हर एक उसमें, यहाँ देखो आप लकड़ का वो सारी रात पर बहुत लकड़ियाँ लाते हैं, सब मिल करके मतलब इसको अच्छे तरीके से अच्छे उसे मनाते हैं। इसमें हर समुदाय के, इसमें कोई विशेष नहीं है कि भी कोई इसमें अलग ही प्रकार के, सब इकट्ठे होके शाम को उसको जलाते हैं और रात भर कभी तो गाना वाना भी गाते थे कोई ऐसे। अब तो चलो जमाने अनुसार थोड़ी बहुत चीजें खत्म हो गई, लेकिन मनाते थे इसको अच्छे उससे मना रहे हैं, अभी भी चला हुआ है। तो जो चली हुई परंपरा वो उसी तरह से चली हुई है, इसको बड़ी उसे मनाते हैं। जी धन्यवाद। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं और बूढ़ी दिवाली के बारे में थोड़ा व्याख्यान करें, हमारे दर्शकों को बताएं कि बूढ़ी दिवाली क्यों मनाई जाती है। मेरा नाम रविकांत बालनाटा। सर्वप्रथम मैं आदर्श हिमाचल टीवी चैनल का जो है धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज ये बूढ़ी दिवाली के उपलक्ष्य में जो है इस जो ये कार्यक्रम होता है इसको जो है मतलब इसको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए और जो लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए जो पहल की है, मैं आदर्श हिमाचल टीवी का धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक बूढ़ी दिवाली का तात्पर्य है, यानी कि सबसे पहले तो ये बताया जाता था कि जो पहले वाली, जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो उसके बाद अगर हम किसी उस पे जाएं तो ये देखते हैं कि भाई जो जनजातीय क्षेत्र, जिनमें से हमारा भी वो इलाका आता है, जनजातीय क्षेत्र में एकदम से उस वक्त इसका पता नहीं लगा था कि भाई ये दिवाली जो है इस तरह की दिवाली मनाएगी श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे। उसके बाद ये जो पता लगा, ये जो है वो क्या ना काफ़ी टाइम के बाद लगा, और फिर लोगों की धारणा ये बनी कि पहली अमावस्या को जो है वो दिवाली उस तरह की मनाई गई, दूसरी जो अमावस्या आएगी हम भी इस प्रकार की दिवाली मनाएंगे। अच्छा, जहाँ तक हमारा हुआ है क्या नाम गांव का, इस गांव का तात्पर्य कि गांव मनाने का तात्पर्य ये है कि गांव में जो है ये देवता बोंद्रा जी यहाँ पर आते हैं, और हमने तो देखा नहीं, पर पहले ये बताते थे कि भाई यहाँ पर देवता महेश्वर जी आते थे। अच्छा, उसमें शायद कुछ कारण रहे होंगे कि वो बमनौली वालों ने देवता को वहाँ पे रोक दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे जो है ये क्या नाम देवता बोंद्रा यहाँ पर वो आते हैं, और उसके बाद लोगों का क्या होता है कि भाई यहाँ पर जब आते हैं लोग इकट्ठी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, और एक धारणा बनती है घर घर से लकड़ियाँ लाते हैं, फिर रात को एक गेठा सा जलाते हैं जिसको और फिर दिन के टाइम जो दूसरे दिन, यानी कि जो उसमें जिसको एक हमारे लोकल भाषा में उसको मूंजी बोलते हैं, है ना। मूंजी का एक बड़ा, पहले तो बहुत बड़ा रसा सा होता था, परंतु अब जैसे जैसे वो क्या नाम अब टाइम बदलता रहा, टाइम के बदलने की वजह से जो है अब इसका आकार भी छोटा रहते रह रहा है, और लोगों का जो है मतलब इंटरेस्ट जो होना चाहिए था जो पहले था वो आज नहीं रहा है। जी, जिस तरह है ना, बांड के बारे में आप बात कर हाँ, रहे हैं, जो बांड है, बांड भी निकाला जाता है। हाँ, शायद फेर जो है हमारा रात को जो हमारा अंगीठा जलता था उसका जो टाइमिंग था वो था हमारे 12 बजे और 12 बजे से पहले पहले का। क्योंकि ये जो है अमावस्या में ही ये जलता है, और बाकी जो दूसरा है जो आपका जो बाण जिसको बोलते हैं, ये बोलते कि कोई राजा नहीं, वो क्या नाम, कोई बलि राक्षस था, और जब राक्षसों ने इतना उस पर देवताओं और उन पे इतना क्या नाम अब जो मनुष्य पर इतना संहार करना शुरू कर दिया था, तो उसके पर बाद में ये मैं आसानी से नहीं बता पाऊंगा कि किसने किस प्रकार से बलि का जो है वध किया, है ना। तो जब बलि का वध किया तो उस खुशी में जो है ये जो है बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, और जो रसा होता है हमारा उसका जो उसके सिर को भी बाद में काट दिया जाता है, मतलब कि भाई ये अब जो राक्षस है इसका अंत हो गया है। बाकी आपकी जो हुआ है क्या बोलते हैं, दूसरी रही बात ये कि रात को
फेयर का आयोजन भी किया जाता था। पूरे गांव की मतलब जितने घर घर से हम उनको अपनी स्थानीय भाषा में उपलियां बोलते थे। जो हर एक जितने घर में मर्द होते थे हर एक के नाम से एक उपली बनती थी और एक जो है एक गृह के नाम से बनती थी। और मतलब उसके बाद जो है यहाँ पर शाकली अंद्रयोठी जितने भी है जो भी सब लोग मतलब आते थे और यहाँ पूरे गांव की परिक्रमा करते थे। थोड़ा सा वो था कि एंटरटेनमेंट का साधन तो था परंतु वो जो है एक दूसरे को मतलब थोड़ा गालियाँ देने का हुआ था, है ना, जो कि धीरे धीरे जो है अब खत्म हो गया है। तो ये एक चलो इसको तो हम नहीं बोल सकते कि बुरा था या अच्छा था, क्योंकि ये जो है उस तरह का हुआ था कि भाई जब लोगों के पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता था और लोग भी गालियाँ शायद इसलिए देते हो कि लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे नींद पे, इसलिए ताकि गालियाँ सुन के वो बाहर आए और सब ये परिक्रमा करते थे। और इसी तरह से मतलब जो ये बूढ़ी दिवाली का जो आयोजन किया जाता है। बाकी तो ये कि भाई जैसे ये शायद परशुराम के उस पे, क्योंकि बोलते चार ठहरी पांच स्थान मेरे ख्याल में वही है शायद, नगर, नीरथ, निर्मंड, काओ, मेल, है ना। और जिनमें से कि जो हमारे पास जो परशुराम जी की वह है नगर से। अच्छा, इस उपलक्ष्य में जहाँ जहाँ भी परशुराम का हुआ वहाँ ये बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, मेरा नाम परीक्षित बालनाटा है और मैं सबसे पहले आदर्श हिमाचल टीवी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी को बूढ़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो थोड़ा सा बूढ़ी दिवाली के संदर्भ में आप प्रकाश डालें, हमारे दर्शकों को बताएं कि बूढ़ी दिवाली क्यों मनाई जाती है। जैसे हिमाचल के अलग अलग ज़िलों में मनाई जाती है, अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। तो जैसे निर्मंड है, लाहौल है, सिरमौर के कुछ एरिया में, ऊपरी एरिया में मनाई जाती है। तो शिमला में भी अंद्रयोठी में जो है एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। यहाँ से हमारे पूर्व में विधायक भी रहे हैं, चेयरमैन कोऑपरेटिव बैंक भी रहे हैं, और मतलब अंद्रयोठी का नाम एक बहुत काफ़ी आगे हमारे इतिहास में भी जुड़ा जाता है। तो ये इसी तरह दिवाली भी, बूढ़ी दिवाली यहाँ क्यों मनाई जाती है और इसके बारे में बताएं कि भाई क्या क्या मतलब बूढ़ी दिवाली की मान्यता है, लोग क्यों मनाते हैं, यहाँ के लोग क्यों संगठित होते हैं। तो सर, बूढ़ी दिवाली का सबसे पहले तो इसका जो इतिहास था वो हमारी जो दिवाली थी उससे ही ये इंक्लूडेड है। तो जो हमारे राम भगवान जी जब वहाँ से आए थे तो उसके बाद यहाँ पे अमावस्या के बाद 12 दिन बाद यहाँ पे बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है। तो इसमें हमारे सबसे पहले हमारे मेश्वर देवता जी आते थे, उसके बाद कुछ इश्यूज की वजह से हमारे बौंदा देवता जी यहाँ पे आते। और हमारा जो अंद्रयोठी गांव है उसे जेठा स्थान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारे परशुराम देवता जी भी है, जिसकी वजह से हमारा जेठा स्थान भी कहा जाता है। तो इसमें हम रात्रि 12 बजे के बाद हम एक अंगीठा जलाते हैं। तो उससे हम पूरे जितना भी हमारा गाँव है उसका पूरा फेरा निकालते हैं और दिन में हम एक रस्सी बनाते हैं। तो उस रस्सी का मेन इतिहास ये है कि कहा जाता है कि परशुराम देवता जी के ऊपर किसी राक्षस ने हमला कर दिया था, तो उसी उपलक्ष्य के ऊपर हम वो रस्सी बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो रस्सी का हम मेन हेड होता है उसका वो हम काट देते हैं, तो और जो बाकी रस्सी होती है वो यहीं रहती है। तो हम ये युवा पीढ़ी भी हम इसमें इसलिए इंक्लूडेड होते हैं ताकि जितना भी हमारा कल्चर है ये आगे तक बढ़ता रहे, क्योंकि आज की पीढ़ी ऐसा है कि घर से बाहर निकल चुकी है, उन्हें अपना कल्चर कुछ नहीं पता है। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी युवा है, जितने भी यूथ है, वो अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें और जितना भी ये हमारे कल्चर है उसके साथ आगे बढ़ते रहें। जिस तरह से आप खुद भी एक युवा हैं, युवा के तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश के अंदर हर संस्कृति जो है हमारी लुप्त हो रही है। कल्चर को लेके बात करें, चाहे आप ये देव संस्कृति को लेके, ये हम डे बाई डे हमारा युवा जो पिछड़ता जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने युवाओं के लिए एक मैसेज आप देना चाहेंगे। जी, मैसेज तो मेरा यही है कि जितना आप अपने कल्चर के साथ टच रहेंगे, वो कहते हैं ना कि जितना भी आप बाहर चल जाओ, अपनी जो रूट्स होती है, अपनी जड़, वो कभी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि मरना जीना तो हमने अपने गांव में ही है। आप कहीं भी चल जाओ, चंडीगढ़ चल जाओ, दिल्ली चल जाओ, कहीं भी जॉब कर लो, पर इन दी एंड आपको अपने घर ही आना पड़ता है। तो इसलिए इससे अच्छा है कि अपने कल्चर के साथ जुड़े रहो, ताकि जो आने वाली हमारी पुश्तें भी है, पीढ़ियां हैं, वो भी हमारी इस कल्चर के साथ आगे बढ़ते रहें। और ये कल्चर जो जिस तरह से हमारे भाईचारा और दूसरे सांस्कृतिक भाईचारे को भी देखते हैं, तो इस पर भी थोड़ा सा बताएं कि भी आज युवा जो है नशे की तरफ भी जा रहा है, और ये जो संस्कृति जो हमारे बड़े बुजुर्गों से मिलना भी होता है, इसमें अपने पेरेंट्स से मिलना भी हो गया, तो मतलब इसमें थोड़ा सा नशे से भी हम बचाव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बड़ों की देख रेख करें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है बूढ़ी दिवाली में क्या होता है, हम सब जितने भी गाँव है, अंद्रयोठी गाँव हो गया, चाहे शाकली गाँव हो गया, सारे मिलजुल कर इस त्योहार को मनाते हैं। जितने भी यूथ है, जितने बुजुर्ग
बुजुर्ग है, वो सारे मिलकर इस त्योहार को एक साथ मनाते हैं। इसमें जितने भी यूथ है नशे से तो वो काफ़ी दूर रह जाएंगे, क्योंकि जितना हम कल्चर के साथ अटैच रहेंगे, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अटैच रहेंगे, उतने ही वो नशे से दूर रहेंगे। जी। सबसे पहले आप जो बूढ़ी दिवाली क्यों मनाई जाती है, एज ए कारदार जो आप मंदिर कमेटी से जुड़े हैं, तो आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। हमारे गांव में ये जो अभी बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, हिमाचल में वैसे तो 4 जिलों में मनाई जाती है, तो 4 जिलों में सिरमौर है, किन्नौर है, लाहौल है और शिमला है। तो शिमला में ऊपरी जिलों में, ऊपरी क्षेत्रों में, और सिरमौर में ऊपरी क्षेत्रों में, ऊपरी क्षेत्र जो पहाड़ी क्षेत्र आता है। तो ये यहाँ पे विशेष तौर से क्यों मनाई जाती है, और यहाँ पे देवता गोंदरा महाराज का भी आगमन होता है। तो यहाँ ये है देवता बोंद्रे का यहाँ स्थान है, और बूढ़ी दिवाली जो मनाई जाती है, जो पूरे ऊपरी क्षेत्र में तो सारे में मनाई जाती है। मेरे को 10 साल जो है यहाँ मंदिर में रह के कारदार की तरह रह रहा हूँ, तो मेरे को जो नॉलेज है इसके बारे में, वो जो बूढ़ी दिवाली है, इसमें ये असली तो बसु बंद्रे की यहाँ दिवाली होती है, और इसमें जो है जो पुराने समय से चला हुआ काम है वो आज भी ऐसे चल रहा है, और आने वाले समय में भी ऐसे ही चलेगा। तो दूसरी बात फिर ये है कि भी जो इसमें एक बांड का प्रावधान किया जाता है, जिसको गांव के लोग मनाते हैं, और वो एक राक्षस प्रवृत्ति का जो माना गया है, उसका यहाँ पर बाद में उसको काट दिया जाता है, और उसको गांव वाले अपने अपने घर की शुभ मान के ले जाते हैं। और बाकी तो जो परंपरा है वो चली हुई है इसमें। जिस तरह से ये परंपराएं चली है, तो क्या युवा पीढ़ी इसमें भाग ले रही है? बिल्कुल, और लोग आपस में ये तो आपके सामने है, सारे कितना लोग इकट्ठे हैं, सारे लोग आते हैं, सारे इसको बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। और देवते बोंद्रे को उसमें एक पहली शाम को आगमन होता है, दूसरी शाम को वापिस होता है देवता साहब। और ये जो दिवाली है, ये बसु बंद्रे के ही दीपावली मनाई जाती है। आपने जाना कि बूढ़ी दिवाली हिमाचल के 4 जिलों में मनाई जाती है, और उन जिलों को लेकर शिमला, सिरमौर, किन्नौर और यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हैं, और यहाँ पे लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह का त्यौहार, पारंपरिक त्यौहार है। तो इस त्यौहार को आगे हमने जाना, कुछ लोगों से बातचीत भी की है कि ये क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है, और आगे ये परंपरा के साथ जो है कैसे तरीके से मनाई जाती हैं। लोग यहाँ आते हैं, यहाँ सभी समुदाय और विशेष समुदाय के सब लोग इकट्ठा होकर इसे देश की एकता और अखंडता और हमारे सांस्कृतिक विरासत भी को भी संजोए रखता है इस तरह के त्यौहार। तो बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।